हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई नो व्लॉग बहुत लेट है बट आई एम टू ऑक्यूपाइड ड्यू टू सम वर्क, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो जो है आज मेरा एग्ज़ाम डे व्लॉग नहीं, एग्ज़ाम देने जहाँ जाना था वहाँ का व्लॉग है ये। सुबह पानी पिया मैंने, मटर पुलाव के लिए जो है सारी तैयारी कर ली थी। ऐसी ही चीज़ों को मैनेज करना होता है क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मी नेपाल गई हुई है फॉर अ वीक, और जो है उनका पहले मतलब मेरा एग्ज़ाम की डेट एकदम से आई, उनका वो पहले से 3 महीने पहले से प्लान था, तो वो कैंसिल नहीं हो सकती थी, सारी टिकट्स वगैरह सब फाइनलाइज थी। तो इस वजह से सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही हूँ घर पे। और भाई इस एग्ज़ाम के लिए मुझे कितनी बदनामी मिली है यूट्यूब पे, मुझे झूठा मक्कार पता नहीं क्या क्या बोला है लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके। मुझे तो मतलब अभी पता चला है कि आपका तो बीपीएससी, आपका तो आरपीएससी। अरे यार सामने बुक्स दिख रही हैं सब कुछ। मैं बीपीएससी या आरपीएससी देती तो मैं खुल के नहीं बताती कि ऐसे तैयारी करो ऐसे तैयारी करो, जैसे वो पीसीएस की कर रही थी। क्यों करती मैं ऐसे ना? तो ऐसे किसी को झूठा बोलने से पहले थोड़ा सा यार सोचना चाहिए, है ना। तो फिर जो आज हम लखनऊ के लिए जाएंगे, तो मैं इस वजह से खाना बना रही थी क्योंकि ट्रेन का खाना मैंने एक बार खाया था 3-4 साल पहले वैष्णो देवी जब हम जा रहे थे, और वो एक्सपीरियंस इतना ख़राब था तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इस वजह से जो है वो मैंने मटर पुलाव बनाया था, और ये इतने टेस्टी होते हैं ना, मतलब ट्राई करो एक बार ना, ये चीज़ बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसी के साथ क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ चावल खा के पेट भर जाएगा, तो यहाँ पे मैंने पनीर चीज़ वेजी सैंडविच कुछ इस तरीके का जो है वो बना लिया था। और क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा था और मैं एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए काढ़ा भी अपना साथ में लेके गई थी, और क्योंकि मम्मी थी नहीं और हाउस हेल्प जो दीदी हैं वो आने वाली थी काम करने के लिए, मेरे जाने के बाद भाई कराता उनसे काम, तो फिर जो है मैं इस वजह से सारी डस्टिंग करके गई थी। एंड फाइनली आई एम रेडी टू गो। मेरा भाई जो है वो मेरे को यहाँ पे मेट्रो स्टेशन छोड़ के आया था, उसके आगे जो है वो स्टेशन तक हमको जाना था। यहाँ पे मेरा भाई जो है वो छोड़ के जा रहा है। और पता है मेरी ना एक, इसको बैड हैबिट भी कह सकते हो गुड हैबिट भी कह सकते हो, कि मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, बहुत ज़्यादा, कि जो टाइम है वो टाइम, और मेरे साथ आने वाले हमेशा लेट होते हैं। और मैं यहाँ पे जो है मैं पढ़ भी ली, मैंने शॉर्ट्स बनाए, लिटरली जो यहाँ पे वॉचमैन था ना वो आके देख रहा मुझे ऐसे, मैं कह रही भैया मैं वो नहीं हूँ जो मेट्रो में रील्स बनाती है, आप ऐसा मत देखो। और जो है वो फिर मैं परेशान हो तो पढ़ाई करने लगी, क्योंकि देखो यार पढ़ाई ना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को ना बिल्कुल अलग कर सकती है। इसमें ऐसी ताकत है कि आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना भी ज़रूरी है। तो PW ओनली IAS जो है उन्होंने गांधी जयंती पे UPSC 2026 प्रारंभ बैच लॉन्च किया है, सिर्फ 29,999 में। ये 3 साल का कोर्स है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको UPSC रेडी नहीं इंडस्ट्री रेडी भी करता है, डिफरेंट स्किल्स सिखा के, वो भी इतने कम अमाउंट पे। तो ये बहुत जो है अच्छा ऑफर आप सभी के लिए। उसी के साथ अगर आप अपने फाउंडेशन बैचेस को करना चाहते हैं तो संकल्प 2 जो है वो हिंदी इंग्लिश में 9,999, प्रहार 2 जो है वो हिंदी इंग्लिश में 7,999, और टाइटन 4 इंग्लिश लैंग्वेज में 7,999 के अमाउंट में मिलता है। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलता है। मैं खुद PW से अपनी तैयारी करती हूँ। उसी के साथ ऑप्शनल अगर करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 7,999 के अमाउंट में आपको वो मिलता है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। उसी के साथ CSET की चिंता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों मिलता है। ऑनलाइन 3,999 और ऑफलाइन 9,999 के अमाउंट में आपको CSET मिलता है। और CSET कितना ज़रूरी है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब यहाँ कराई जाती है। और उसी के साथ अगर आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिक ऑफरिंग्स और प्रीमियम अपग्रेड्स के साथ जो है वो आप कर सकते हैं सिर्फ 4,999 के अमाउंट में। ये आपको कॉम्प्रीहेंसिवली सब कुछ कवर कराता है। अगेन मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ये आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप फाउंडेशन और ऑप्शनल को साथ करना चाहते हैं तो संकल्प 2 ऑप्शनल के साथ 16,499, प्रहार 2 ऑप्शनल के साथ 14,499, और टाइटन 4 ऑप्शनल के साथ 14,499 के अमाउंट में। तो यही बात मैं आपको कह रही थी कि प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा है जहां आपको अच्छे से तैयारी कराई जाती है। मैं खुद यहां से तैयारी करती हूँ, अब आप मेरे फर्दर व्लॉग्स में देखेंगे भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डोंट फॉरगेट टू। उसके बाद जो है वो फाइनली ये लोग आए, और ये लोग मतलब आए हैं क्योंकि पीजी में रहते हैं तो शायद इनको खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिला था और नहीं हुआ होगा यार, तो ये नहीं लेके आए थे। तो हमने कुछ जो है वो बर्गर्स पैक कराए इन लोगों के लिए। फाइनली हम जो है वो स्टेशन पे पहुंचे। स्टेशन पे पहुंचते ही सबसे पहले चाय पी, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम करके आई थी मैं, और मैंने बस एक बार ही चाय पी थी घर पे, तो इस वजह से सबसे पहले। और ये चाय क्या थी, मतलब
क्या ही था ये, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। फिर ये मेरी ट्रेन है, ये फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल किया है। थोड़ा ये था कि गर्ल्स थी हम, तो पेरेंट्स को ये रहता है सेफ्टी वाला इशू, तो उस वजह से भी, और जो है वो मैं भी करना चाहती थी ट्रैवल, तो मैंने किया था। अच्छी थी ट्रेन, बट ये गेट्स इतने टाइट थे। तो फाइनली ये हमारा जो है वो कैबिन था, जिसमें कि 3 सीट्स जो हैं वो हमारी इस तरीके से बुक थी। हम तीनों यहाँ पे जा रहे थे और घुसते ही इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था, बर्गर खाने शुरू कर दिए थे। फिर जो है वो ट्रेन चल पड़ी थी और जो है वो सुंदर सुंदर व्यूज़ जो है वो आ रहे थे। और फाइनली नाउ आई एम रिवीलिंग कि क्या चीज़ थी जिसके ऊपर मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। हे अगेन वेलकम टू द चैनल। तो बेसिकली अब मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। जैसे अभी आपने व्यूज़ भी देखे, इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं, मन तो कहना है बाहर देखते रहो, बट पढ़ना ज़रूरी है। अभी रिवीजन को शुरू करेंगे और फाइनली आई एम गोइंग टू रिवील कि क्या एग्ज़ाम था, क्या हुआ था, इतने दिन से मैंने क्यों छुपा रखा था। मतलब बेसिकली ये था, मैंने जब ये तैयारी आपको दिखानी शुरू की थी तो मैंने कहा था कि ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके इतने काम का नहीं है, क्योंकि ये जो है मेरा डेंटल का एग्ज़ाम है। मैंने मतलब कि पेरेंट्स के कहने पे, फैमिली के कहने पे मैंने फॉर्म फिल कर दिया था जब वो HCS का सीन हुआ उसके बाद। तो जो है इसी वजह से मैं नहीं दिखाती थी, क्योंकि सच में आपके काम का नहीं था। और जो है मेरा लखनऊ सेंटर आया है, अभी हम वहीं जा रहे हैं, रात को हम पहुँचेंगे। तो जितने रिवीजन हो पाएगी अभी वो हम करेंगे। उसी के साथ जो है मैंने ये मतलब मैंने तैयारी की है, मेरे पास 1 सवा महीने का टाइम था, बट टोटल 18-19 सब्जेक्ट्स थे जिनको जो है मुझे यहाँ पे कवर करना था, और टाइम कम था और इतने साल बाद मैं उसको पढ़ रही थी। तो होप फॉर द बेस्ट, बट देखते हैं कैसा एग्ज़ाम होगा। और उसी के साथ हाँ, वन मोर थिंग, अभी ट्रेन में बैठने के साथ ही मैंने बहुत सारा कंटेंट यहाँ भी मैं शूट कर रही हूँ शॉर्ट्स रिलेटेड। तो मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, बट अगेन आई एम सेइंग कि मेरा जो दूसरा चैनल है कनिष्का कौशिक व्लॉग्स करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे, क्योंकि अभी हम लखनऊ के बाद वृंदावन भी जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली दिस इज़ हैपनिंग यार कि वृंदावन जा रहे हैं। तो जो है वो सारा कंटेंट वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर भी जो है विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पे, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यार मैं फ्रिक्वेंटली बार बार पोस्ट के थ्रू आपको नहीं बता पाऊँगी कि, क्योंकि हर दूसरे दिन वीडियो आएंगी, शॉर्ट्स आएंगी, वो वाली चीज़ें आएंगी। तो फाइनली चलो शुरुआत करते हैं पढ़ाई। चलो ठीक है, अब हो गया सबर कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। यार एक बात बताओ सिंपल सी, अच्छा पहले मैं काढ़ा पी रही हूँ ये, अगर मुझे झूठ बोलना होता, मुझे छुपानी होती चीज़ें, तो मैं बताती क्यों। आपको पता है मुझे ये बोला गया था कि मत दिखाओ, पर मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे से तो ये चीज़ नहीं होगी कि स्क्रिप्टेड चीज़ें कि ऐसे करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, शायद वही गलती होती है। पता है हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी जो रिवीजन करती हुई जा रही थी, गिव अवे का जो है ना शायद कुछ इशू हो रहा है। देखो 11 गिव अवेज मैंने करे थे, तो 13 मैंने अनाउंस किए थे, जिसमें से 11 का वो आया था। उसमें से जो है ना वो आई थिंक 1-2 स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके पास गिव अवे नहीं पहुंचा। इतने दिन से मैं कमेंट्स रीड नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता था। अब जो है वो मुझे पता चला इस बात का। तो देखो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो उनसे जिनको गिव अवे मिला है, देखो बहुत ना ऐसे उल्टा सीधा सुनने को मिल रहा है कि अरे जब भेजना ही नहीं था तो नाम क्यों अनाउंस किया। यार एक बात बताओ, मैंने अपने एग्ज़ाम में ना बैठ के पैकिंग करी है, मैंने अपने पैसे लगा के भेजा है, और उसमें भी अगर आपकी गलत एड्रेस या फ़ोन नंबर की वजह से वो चीज़ नहीं पहुंच पाई तो इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। मेरा एग्ज़ाम था, मैं नहीं लास्ट मोमेंट पे चीज़ें मैनेज कर पाई थी, और वो भी मैंने किसी के थ्रू कराया था। तो उस बंदे को भी मैं बार बार नहीं बोल सकती थी कि ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। मतलब होता ना यार, सबके भी अपने काम होते हैं। तो अभी वो हो गया है। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको गिव अवेज मिल चुके हैं प्लीज़ आप भी जो है वो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तो मेरी ईमानदारी पे क्वेश्चन उठ रहा है बार बार कि गिव अवेज शायद नहीं दी है। और जिसको नहीं मिला है वो भी कर दीजिए, मैं चेक करती हूँ क्या इशू रहा, तो उसके लिए सॉरी। और बट मेरे को ना अपनी मम्मी की एक बात बहुत याद आ रही है। जब मैं गिव अवे लॉन्च कर रही थी ना, मम्मी ने कहा था कि तू हमेशा अच्छा ही करती है, तेरे को बुराई मिलती है, देख ले। बट मैंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूरत है, मेरे पास तो रखे बुक। बट ये बात सच हो गई लिटरली ना, तो आगे से मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट हट गया इस चीज़ से कि हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर जो है यहाँ पे फर्दर मैं अपना रिवीजन करे जा रही थी, तो मुझे इतना बोर हो रहा था। एक्चुअली पता है ट्रेन्स में ना मैं 1-1.5 घंटा जब बैठती हूँ ना, तब तो मैं खुश रहती हूँ कि चलो ठीक है बैठे। उसके बाद तो मुझे ऐसे पकने लगता है इतनी बुरी तरीके से। तो फिर फाइनली बहुत देर रिवीजन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर जो है वो नैप ले लेते हैं। तो आधे घंटे के लिए, अभी जो कैबिन में जिसकी 4th सीट थी वो आया भी नहीं था कोई पर्सन, तो हम अपने मज़े से थे, ऐश में कैसे भी उठो बैठो आराम से। और जो है इस तरीके के सुंदर सुंदर व्यूज़ आए जा रहे थे, हम उसको भी देखे जा रहे थे। बीच में हम कुछ रील्स भी बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे मेरे दूसरे चैनल के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो है फिर चाय वाला आया, उठ के चाय पी, और मैं इस टॉप में बहुत परेशान हो रही थी, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। मैंने नॉर्मल अपनी टी-शर्ट पहन ली, जैसे घर में रहती हूँ। पता थोड़ी देर के लिए होता है ये शौक जो होता है ना कि अच्छे से रेडी होने का, वो चीज़ होने का। बाद में टी-शर्ट ट्राउज़र से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, और वो भी तब जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप
पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे, तो फिर ये हो रहा था कि थोड़ी देर पढ़ रहे थे, कभी कुछ खा रहे थे, फिर चाय पी रहे थे, फिर अगेन जो वो देख रहे थे यहाँ पे कोई अमरोहा जगह थी, हम वहाँ पे पहुँच गए थे। फाइनली अगेन जो है वो खाना शुरू कर दिया था। पूरे रास्ते यही हो रहा था कि खा रहे थे, पढ़ रहे थे, खा रहे थे, पढ़ रहे थे। यहाँ पे जो है इस तरीके का केक था। और फिर जो है क्योंकि मैं बोर हो चुकी थी बैठी बैठी और मैं नहीं एक जगह बैठ टिक सकती हूँ, गेट्स इतने टाइट थे यार कि मतलब मेरे को पूरी जान लगानी पड़ रही थी इनको खोलने के लिए। तो जो है फिर बाहर गए, थोड़ा सा यहाँ पे वॉक किया, जो ये बीच का ऐसा कॉरिडोर सा इन्होंने बना रखा था। और फिर मैंने सोचा कि चल थोड़ी देर बाहर जाके जो है वो यूपी देख लेते हैं, आगे यूपी स्पेशल पीसेस जब भरेंगे तो उसकी ज्योग्राफी में काम आएगा देखने के लिए। तो वही चीज़ देख रही थी, पर इसको फिर देखते देखते इसमें भी मैं थोड़ा बोर हो लगी। बट एकदम से मैंने जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग देखी, जिसमें कि आप जो है वो एनिमल्स को भी पालते हैं, फ़िश रेयरिंग भी करते हैं, उसके साथ जो है आप अपनी फसलें भी उगाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी और मेरे को मतलब सही लगी कि यार सही है, इस तरीके से जो है वो फार्मर्स अवेयर। और फिर मैंने ना बॉलीवुड में एक चीज़ें देखी थी कि ट्रेन से जब जा रहे होते हैं ना, फार्मर्स काम कर रहे होते हैं, वो हीरोइन या हीरो हाई करते हैं और वो लोग भी हाई करते हैं। मैंने वो करके देखा, झूठ है, किसी ने मेरे को देखा तक नहीं कि वो हाई कर रही है। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो फिर मैं बोल रही थी मैं यार देखिए कितना झूठ दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। फिर जो इस तरीके से देखे जाए थे, कुछ ना कुछ करे जाए, मुझे ये था बस किसी तरीके से मैं पहुंचूं, क्योंकि मेरे को तो अब हो गया, मेरा नहीं बैठ सकती, मैक्स टू मैक्स मैं 3-4 घंटे बैठ सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करने ऐसी ये देख रही थी, और जो ट्रेन का स्टाफ था ना वो पीछे मुझे खड़ा होकर देख रहा कि यार ये लड़की क्या कर रही है। उनको डर लग रहा होगा ये लड़की कुछ करना दे यहाँ पे हरकत। तो फिर जब मैं बस देख रही थी ऐसी, अच्छा उनको एंग्जाइटी हो रही थी, उनको देख के मेरे को मज़े आ रहे थे कि कैसे डरे हुए हैं बेचारे कि पता नहीं क्या ब्लास्ट हो जाएगा ट्रेन में। बोर हुए जा रही थी। ऐसे होते होते जो है वो फाइनली रात हो गई। सोचा कि चलो एक बार जो है वो लास्ट रिविज़न कर ली जाए, जो यूपी स्पेशल कंटेंट आने वाला है। और सच बताऊँ एग्ज़ाम में आया भी नहीं यूपी स्पेशल कुछ भी नहीं आया। मैं कह रही मैं यार ये मैं इतने दिन से ये मैराथन क्लास क्यों देख रही थी, प्यारे बच्चों ये सर इतने प्यारे बच्चों कर रहे थे कि मेरे को रट गया था कि यार हम तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। इस तरीके से फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन लखनऊ, हम जो है वो पहुँचे। और मैं खुश थी बहुत ज़्यादा थकान के बाद भी कि फाइनली हम पहुँच गए हैं, कि अब जो है मेरे को और इस ट्रेन में नहीं बैठना पड़ेगा भाई, चाहे फर्स्ट क्लास एसी हो चाहे स्लीपर हो। ये टॉर्चर जो ट्रेन में बैठने का होता है ना, आई थिंक कोई तो मुझसे रिलेट कर पा रहा होगा जो इस ब्लॉग को देख रहा होगा। तो ये ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर।